नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जातीय जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि जब से अमित शाह का बिहार दौरा हुआ है, मुजफ्फरपुर में वो आए हैं, उसके बाद से फिर एक बार जातीय जनगणना को लेकर जो है हंगामा जो है तेज हो गया है बिहार में। विधानसभा में इसकी काफी हलचल है, क्योंकि विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम विधानसभा में जो है रिपोर्ट जो है सार्वजनिक वहां से करेंगे, क्या कुछ आंकड़ा है वो सारा चीज हम विधानसभा के टेबल पर रखेंगे। तो उसके बाद आज जो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और क्या कुछ कहना था उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व तारकिशोर प्रसाद का, संजय सरावगी का, तो वहीं सरकार में मौजूद घटक दल कांग्रेस के भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का, मनोज झा का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको उनका बयान सुनाते हैं और फिर जो है आपको दिखाते हैं आगे की तस्वीर। नहीं, देखिए, ऐसा समर्थन तो करेंगे, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि चूंकि आप वेबसाइट पर डाटा को लोड करिए और उसमें सर्च और ऐड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो जनता कंप्लेन आ रहा है कि हम लोग का छूट गया, जो नहीं थे बाहर गए हैं, निश्चित तौर पर अगर वेबसाइट पर वो डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद उसमें सर्च ऑप्शन और ऐड ऑप्शन होता है, तो आप लोग जो भी छूटे हुए अपना डाल सकते हैं। ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं इसमें। लेकिन जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे पता चलता है कौन लोग किस जाति के हैं, कौन गरीब हैं, इसलिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत लोग छूटे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर फिर से उसको जोड़ने की जरूरत है। कहा था कि जाति जनगणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वही हम देख रहे हैं कि आर्थिक सर, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण भी रखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो गरीब लोग हैं उस जाति में उनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वे भी रखना चाहिए। यदि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो दोषी कौन होगा? नहीं, दोषी कोई नहीं है। देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है, दोषी कोई नहीं होता। उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, आप भी जानते हैं। दोषी कोई नहीं है, लेकिन हम लोग को निश्चित तौर पर उन लोग को देखना चाहिए। आपके सहयोगी भाजपा वाले जो ईडब्ल्यूएस खत्म करने की मांग कर रही है लोग। भाई, अब सब लोग का अपना अपना डिमांड है। हम तो आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं, जो डाटा रिलीज किया गया उसको आप वेबसाइट पर अपलोड करिए और करके उसमें सर्च और आपका ऐड करने का ऑप्शन दीजिए, ताकि जो सेविका के ऊपर लाठी चार्ज चला है हुआ है। अरे, मैं देख रहा था ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग कि सैलरी बढ़ना चाहिए, पैसे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर सबको लोकतंत्र में फ्री है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सरकार सुनेगी, मुख्यमंत्री सुनेंगे। थोड़ा सा नीचे लाइन बिहार। अगर जो भी पिछड़ा फंड है पिछले 20 सालों से, तो इसका दोषी कौन होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं और सरकार में है। निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो और उस आधार पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें। और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। लेकिन पूर्व में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रतिवेदन लोगों को प्रेस के सामने रखा था या पब्लिक डोमेन में रखा था, उसमें उसके बाद जो अलग अलग सामाजिक वर्ग की प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो उसमें सर्वेक्षण को और बेहतर ढंग से करना, कई सामाजिक वर्गों ने आपत्ति जताई कि हमारे सामाजिक वर्ग की संख्या को कमतर किया गया है। ये सारी बातें लोगों ने आम तौर पर कही है, तो उन सारी चीजों को हम सब देखें। आरक्षण की दायरा बढ़ाने की भी बात हो रही है। नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो हम लोग साथ हैं। हम लोग तो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मांग हो रही है। नहीं, वो कैसे खत्म होगा? जो उनका अधिकार दिया हुआ है, वो अधिकार को संरक्षित करने का लोग काम करेंगे। सर, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद कई सारे लोग होंगे और जातियां होंगी जो कम होंगी। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से 20 सालों से नहीं, देखिए, आप तो जानते ही हैं, जब जब ये महागठबंधन के साथ होते हैं तब तक इन्हें सिर्फ अपने पद की चिंता रहती है, राज्य की चिंता कम होती है। सर, दोषी होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और जो अब नेतृत्व वो कर रहे हैं तो दोषी कौन होगा? वाहनों के साथ लाठीचार्ज हुआ, कपड़ा फाड़ा गया, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। एक तरफ आप सबसे कम राशि उनको दे रहे हैं, मात्र बिहार सरकार
अपने तरफ से 1450 रुपया सेविका को दे रही है, जबकि दूसरी सरकारें देश में तमिलनाडु 8953 रुपया दे रही है, मध्य प्रदेश 8500 रुपया दे रही है, केरला 8500 रुपया दे रहा है, हरियाणा 8161 रुपया राज्य सरकार अपने संसाधन से दे रही है, जबकि बिहार में मात्र 1450 रुपया दिया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत सरकार देश के सभी राज्यों में 4550 रुपया दे रही है। एक तरफ वो हड़ताल पर हैं पिछले माह से, एक तरफ वो उनकी मांगों को मानने के बजाय आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। देखिए, इस ऐतिहासिक दिन में जिसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और ये सिलसिला शुरू हुआ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के वक्त से। आज के बाद इतिहास करवट लेगा, और वो करवट मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 बड़ा या 10, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि 90 बड़ा या 10, आप क्या कहेंगे? 90। लेकिन 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी 90 की स्वीकारोक्ति में, उसके बढ़ाव में, उसकी बुनावट में वो 10 भी आएगा, और सामाजिक न्याय के लिए एक नया द्वार खुल रहा है। इस द्वार का आप सब भी स्वागत करें। लेकिन सर, 10 को दिक्कत होगी। आज तक दुनिया में किसी एक को न्याय देने के कारण दूसरे के साथ अन्याय नहीं हुआ है। न्याय होगा तो एक सारी आबादी को होता है। 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 अपने हृदय से लगाएगा, गले से लगाएगा 10 को। आपने सुना भागलपुर विधायक कांग्रेस के अजीत शर्मा, जो कि अपने ही सरकार पर उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठाया और कहा कि ये सारा कुछ जो है वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए, ताकि लोग को आसानी से अपनी जाति के बारे में भी पता लग सके और सारी रिपोर्ट जो है एक क्लिक करके वो देख सके। तो कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया। तो हम कह सकते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर जो है सरकार में जो है पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।